Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. May I hope you all are doing great and आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट 3 to 5 ईयर में रिपीट हुए हैं और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो मैं आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ये टॉपिक जो है लास्ट 3 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन में से मैंने इन टॉपिक को जो है शॉर्टलिस्टेड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आप कैसे पेपर 1 में बेस्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है 80+ स्कोर कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर भी बहुत अच्छे से हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आज के सामने जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आईसीटी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 2020 से पहले जो क्वेश्चन आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड के वो मॉडल से ज्यादा पूछे जाते थे, बट अभी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका हो जाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कॉग्निटिव, अफेक्ट एंड साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आईसीटी, टीचिंग में हम आईसीटी का यूज कैसे करते हैं, टीचिंग आईसीटी यूज इन टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव, असेसमेंट और द इवैल्यूएशन, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके एग्जाम में बार बार आने के चांस होते हैं उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, मेमोरी एंड इट्स टाइप, टीचिंग मैथड्स, टीचिंग मैथड से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, ऑनलाइन टीचिंग टूल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, जैसे पैडलेट और काहूत 2020 से लेके 2023 में इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लर्निंग मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड द टीचिंग एड्स, टीचिंग के एड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इग्नू एंड एआईसीटी, इनसे भी जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एलएमएस एंड द एआईसीटी। गैगने की थ्योरी भी टीचिंग में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स होते हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ऑनलाइन टीचिंग के जो टूल्स आजकल यूज किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप इतने टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, या जो टॉपिक में सारे यूनिट के आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ, तो आप जो है 80+ स्कोर इजिली कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस से हर बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। रिसर्च एथिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। डाटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरिएबल्स, literature review, referencing style, data analysis tool and the types of scales। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में टीचिंग के क्वेश्चन पिछले 3 साल में बहुत कम पूछे गए हैं, बट रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं
क्योंकि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसर्च में हम कौन से आईसीटी टूल का यूज करते हैं, डेटा एनालिसिस टूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ट्रेंडिंग है जो आपसे रिसर्च में पूछा जाता है। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक है जो मैंने शॉर्टलिस्टेड किए हैं टॉपिक, उनके आगे ये जिनके आगे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो यूनिट होती है कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 3। वैसे तो ये बहुत छोटी यूनिट है लेकिन कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, टीचिंग जो आपके यूनिट है उसमें क्लासरूम से रिलेटेड भी कम्युनिकेशन, टीचिंग और कम्युनिकेशन को मिक्सअप करके भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, राइट। मास मीडिया कम्युनिकेशन, कूल एंड हॉट मीडिया कम्युनिकेशन। 2023 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कूल एंड हॉट मीडिया कम्युनिकेशन। तो 2020 से लेके 23 में जो टॉपिक पूछे गए हैं वही टॉपिक मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग में भी कम्युनिकेशन को ऐड किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4 आईसीटी। आईसीटी में डेफिनेटली नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मेमोरी यूनिट्स, नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी यूनिट, ट्रांसमिशन मीडिया, डिस्प्ले सिस्टम एलईडी एंड द ओएलईडी, कंप्यूटर जनरेशन, आईपी एंड द मैक एड्रेस। आईपी एंड मैक एड्रेस से 2023 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, encryption, LAN, MAN, WAN, cloud computing, and the Web 3.0 and the new technology जो डेवलप हो रही है उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ईमेल में आपसे पूछा जाता है सीसी, बीसीसी, इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है। टीचिंग में आईसीटी को ऐड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन ऑफ द आईसीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप यही क्वेश्चन को करके चले जाएंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में। नेक्स्ट जो यूनिट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्योर ऑफ अपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1। आप स्क्योर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लॉजिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इमीडिएट इन्फ्रेंस, डायरेक्शन रिलेटेड एंड द पॉलिसी इनफॉर्मल पॉलिसी, ये लॉजिकल रीजनिंग में इससे टॉपिक रिपीट होते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 मैथमेटिकल रीजनिंग। वैसे तो मैं बोलूंगी कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको सारे ही टॉपिक करना चाहिए, बट कौन से टॉपिक रिपीट होने के चांस होते हैं वो हम देख लेते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परसेंटेज और रेशो के जो टॉपिक है उससे आपको डीआई में भी काफी हेल्प होती है। बोटन स्ट्रीम जून 2024 में पूछा गया था, बट इसके हर बार रिपीट होने के चांस थोड़े कम होते हैं। एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। यूनिट नंबर 7 और 8, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड द डेटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स एंड डीआई जो होता है वो 10 मार्क्स। इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं 20 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, डीआई जो आती है वो मोस्टली टेबल के फॉर्मेट में होती है। इसमें 2 टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बनते हैं, परसेंटेज और रेशो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेबल आप
पहले आपको अंडरस्टैंड करना है टेबल, जिसमें आपका परसेंटेज रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो टॉपिक पे कमांड अच्छी होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, then read the passage and find out the answer very quick and the efficient manner. Firstly read the question। आरसी के लिए शॉर्ट ट्रिक यही है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन is very important for solving the reading comprehension। नेक्स्ट जो यूनिट आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एयर पॉल्यूशन टाइप्स, क्वांटिटी, इंडिया, ग्रीन हाउस गैस, इंडोर एयर पॉल्यूशन, water pollution, minerals of water, pathogen sources, nutrients in water bodies, waterborne diseases, very important topic। Kyoto protocol and the Montreal protocol, पेरिस एग्रीमेंट, इससे भी जो है क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में। फ्रेंड्स, ये जो आपके यूनिट है इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जीए के क्वेश्चन आने के चांस 9 यूनिट से होते हैं। यूनिट नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन से क्वेश्चन बनते हैं। राधाकृष्णन कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, मुदालियर कमीशन, ब्रिटिश एजुकेशन, Buddhist education, types of universities, academic administration of the higher education। Last 3 year में कोठारी, राधाकृष्णन एंड द ब्रिटिश एजुकेशन से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन में। ये वो टॉपिक हैं जिनसे 100% टॉपिक रिपीट होते हैं एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर 1 में। हायर एजुकेशन के टेक्नोलॉजी, ये अगर आप हायर एजुकेशन करे हैं तो ये जो टॉपिक है इनको तो आप किसी भी कीमत पे स्किप करके नहीं जाएंगे। ये टॉपिक आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना। स्वयं प्रभा, डिजिलॉकर, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन और द वैदिक एजुकेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, ये वही टॉपिक थे जिनको मैंने शॉर्टलिस्टेड किया है जो लास्ट के 5 to 10 इयर्स में और 3 इयर्स में मोस्टली रिपीट किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आपने अभी स्टार्ट की है अपनी प्रिपरेशन, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, आप कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं यूजीसी नेट का। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को के जो टॉपिक्स हैं वो एक नोट डाउन करके रख लें, इसी टॉपिक को एग्जाम से पहले कर जाएं। एंड फ्रेंड्स, मे आई होप 100% ये टॉपिक आपको एग्जाम में 80+ स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक को स्किप नहीं करना। थॉट्स ऑफ द डे, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू अचीव गोल्स एंड सक्सेस। बिलीव योरसेल्फ एंड डू इट योर बेस्ट। Thank you so much. Have a nice day.